कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घिनौनी हरकत और फिर हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संजय ने 56 सवालों के जवाब में मैं नहीं बता सकता कहा और यहां तक कि सीसीटीवी फुटेज में अपनी पहचान स्वीकार की। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वहीं जब उससे पूछा गया कि क्या वो 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट में सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने हाँ कहा। आपको बता दें कि सियालदह ट्रायल कोर्ट ने सोमवार को आरजीकर डॉक्टर रेप मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी ठहराया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपने 172 पन्नों के फैसले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने मुकदमे के दौरान रॉय के अपराध कबूल करने पर प्रकाश डाला। जज दास ने बताया कि संजय रॉय ने अपराध से संबंधित कई सवालों से इनकार किया, लेकिन उसने सीसीटीवी फुटेज की सत्यता को चुनौती नहीं दी। जज ने कहा कि उन्हें आगाह किया गया था कि जवाब उनके पक्ष में या उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं, और सब कुछ समझने के बाद भी उसने फुटेज की सामग्री का समर्थन करते हुए जवाब दिया। इसलिए इस मामले में आरोपी का बयान प्रासंगिक हो गया। अदालत ने तीसरी मंजिल पर चेस्ट रोग विभाग में स्थित सीसीटीवी कैमरे से एक खास फ्रेम की जांच की, जबकि अपराध स्थल पास में था लेकिन कैमरे के कवरेज क्षेत्र से बाहर। फुटेज में संजय रॉय को 9 अगस्त को सुबह 4:31 पर हेलमेट पकड़े हुए देखा गया। हालांकि उसका ब्लूटूथ ईयरफोन गायब था। संजय रॉय ने सुबह 4:03 से सुबह के 4:31 तक विभाग में होने की बात स्वीकार की है। ये एक तथ्य है जिस पर न्यायाधीश ने अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति को स्थापित करने के लिए जोर दिया। अपने बचाव में संजय रॉय ने दावा किया कि वो सर्जरी से गुजर रहे एक साथी सिविल वॉलंटियर से मिलने अस्पताल गया था। हालांकि वो मरीज की पहचान नहीं बता सका। रॉय ने कहा कि उसने अपना हेलमेट और ईयरफोन मेल वार्ड में छोड़ दिया था। हालांकि न्यायाधीश ने इस स्पष्टीकरण को अपर्याप्त पाया, क्योंकि संजय रॉय मेल वार्ड में अपनी उपस्थिति को प्रमाणित नहीं कर सका और ना ही कथित मरीज की पहचान कर सका। जब ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर उसकी लार पाए जाने के सबूतों का सामना किया गया, तो संजय रॉय ने तर्क दिया कि पुलिस हिरासत में उसे प्रताड़ित किए जाने के बाद उसे लगाया गया था। जज दास ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि 10 अगस्त को रॉय को हिरासत में लिए जाने के समय तक पीड़िता का अंतिम संस्कार हो चुका था। वहीं चलिए आपको सुनाते हैं संजय रॉय को सजा मिलने के बाद वकीलों ने क्या कहा। जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सियालदह 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का मियाद सुनाया, वो सजा का मियाद दिया। बीएनएस का जो 64 है, 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबोजीवन अर्थात जाबोजीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबोजीवन कारावास का सजा सुनाया। एक ही साथ में फाइन भी किया। एक ही साथ में स्टेट को गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया लॉर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 1 नंबर सियालदह कोर्ट जो 10 लाख को 10 लाख एंड 7 लाख टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। अच्छा, आप लोगों ने तो कैपिटल पनिशमेंट की मांग की। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था सीबीआई का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रेयरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके अमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका जाबोजीवन कारावास का उनका घोषणा दिया।
आपको बता दें कि ये मामला 9 अगस्त 2024 का है, जब अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में एक 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। बाद में पता लगा कि पहले डॉक्टर का रेप हुआ और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना के खिलाफ डॉक्टरों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।